रोम रोम भाइयों, पिक्चर चालू करो बे। अच्छा हुजूर अब आप परमाणु बम चला दो। जब बात है अब वो आदमी कौन है? मूंगफली बेचते हैं। क्योंकि आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के दशक में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि भारत का ऐसा कोई प्राचीन शहर नहीं है और कोई प्राचीन मंदिर नहीं है खजुराहो से लेकर जिस मंदिर में आप जाए जिसका सर सलामत हो, जिसके अगर देवी है 100 आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अगर हिंदुस्तान में, उसमें 90 कौन है? दुनिया कहानी छोड़ो, आलोलकर भालोलकर जितने पकड़े जाए सबको चौराहे खड़ा करके आर्मी के जहाज में बैठाल के बाहर जरूर भेज दें। क्या वो भी आतिशबाजी देख ले, अपनी आंखों से बात खत्म हो जाएगी। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमस्कार दोस्तों, जनरल डोज में आपका स्वागत है, जहां पॉलिटिकल डिबेट्स का होता है असली पोस्टमार्टम। तो हंसने और असलियत जानने के लिए तैयार हो जाइए। अभी चैनल को सब्सक्राइब मारो और घंटी दबाओ ताकि मीम्स और न्यूज का यह डोज कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बवाल। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ये बात बार बार कही जाती है कि 26 हमें अधिकार देता है और 30 हमें अधिकार देता है, लेकिन 26 की बात सरारतन आधी छुपा ली जाती है। आर्टिकल 26 कहता है कि अगर उससे भाईचारा प्रभावित होता है, शांति भंग होती है। मैं एग्जैक्ट शब्द पढ़ देता हूँ सर, मुझे 10 सेकंड दीजिए। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, 3 वर्ड है। लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, अगर तीनों में से कोई भी भंग होता है तो आर्टिकल 26 नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल 26 सस्पेंड कर दिया जाएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसलिए ये बात कोई टीवी में नहीं कह रहा कि ये तीनों चीजें अगर डिस्टर्ब होती है या तीनों में एक भी डिस्टर्ब होता है तो उस सिस्टम को बंद कर दिया जाएगा, उस पर जांच होगी। ये भारत का फंडामेंटल राइट कहता है, आर्टिकल 26 कहता है। दूसरा आर्टिकल 30 में कहा जाता है कि हमें माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाने का अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1970 के दशक में एक डिसीजन दिया था और उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी को अपने स्कूल इसलिए चलाने का अधिकार दिया गया था कि वो कम संख्या में है। अगर कहीं मेजोरिटी साथ पढ़ेंगे तो उनमें दबाव आ सकता है, वो भारत के मुख्य धारा से अलग हो सकते हैं। लेकिन अलग आपको इंस्टीट्यूट खोल देने का मतलब नहीं है कि आप मुस्लिम गाटो बनाएंगे। द वर्ड इज गाटो। तो ये गाटो बनाए जा रहे हैं, चाहे मुस्लिम बस्तियों के रूप में हो, चाहे मुस्लिम एजुकेशन के रूप में हो और चाहे अल्फला के रूप में हो। तो संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से और नैतिक रूप से किसी तरह का अधिकार नहीं है कि कोई भी संस्थाएं, उनसे जुड़े लोग अगर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उसमें शामिल पाए जाते हैं तो उनकी जांच न की जाए। क्या बढ़िया था गुरु। सरकारी स्कूल इफरात में है, मेरी बात नोट कर लेना भाई, इफरात में है, बच्चे कम है, स्कूल ज्यादा है। मुफ्ती साहब, सारी शिक्षा फ्री है, गरीब नहीं, सुपर बिल्कुल भयंकर गरीब हो तब भी सब शिक्षा फ्री, जूता फ्री, मोजा फ्री, बस्ता फ्री, किताबें फ्री, खाना फ्री, सब कुछ फ्री है, कोई फीस नहीं है। फिर क्या मदरसा खोला जाए? बात तो सही है। जब सब फ्री है सरकार में ही, सर्दी आ जाए तो ऊनी 2 स्वेटर फ्री है, ऊनी मोजा मिलेगा, फिर क्यों चलाना चाहते हैं मदरसा? फिर क्यों चलाना चाहते हैं? बात तो ये हुई ना कि मदरसे में वो जाता है जो गरीब है, जिसका कोई माई बाप नहीं, या तो सरकार माई बाप है। हजारों करोड़ रुपया की ग्रांट इसीलिए, क्या समस्या है? और आबादी के बीच में मदरसा खुले समझ में आता है। हमने तो उत्तर प्रदेश में, मुफ्ती साहब आप तो सब जानते हो, अब आपसे क्या कहना, नानी के आगे ननिहाल का किस्सा बताएं। बॉर्डर पर जहां कोई आदमी नहीं, नो मैंस लैंड है, वहां मदरसा मस्जिद इतनी बन गई। मैंने पूछा यहाँ नमाज कौन पढ़ेगा, बच्चा कहाँ है पढ़ने के लिए? तो मुस्कुरा दिए पान खाते हुए। अरे बोले काहे को बन रही है? वहां तो आदमी नहीं तो बच्चा भी नहीं, क्या क्यों बन रही है? कोई तो खेल होगा उनके पीछे। मस्जिद किस लिए बनाई अगर 500 आदमी नहीं नमाज पढ़ने के लिए? वहां 1000 आदमी किस लिए बन रही मस्जिद? दुनिया के किसी मुल्क में, एक नई बात कहता हूं, दुनिया के किसी मुल्क में, मुफ्ती साहब आप तो दुनिया घूमे हो, अशोक भाई आप भी गौर करिए, प्रति 100 मुसलमान पर मस्जिद की जो प्रतिशत है वो उतना नहीं जितना भारत में। क्या 100 आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं अगर हिंदुस्तान में, उसमें 90 कौन है? दुनिया कहानी छोड़ो, आलोलकर भालोलकर जितने पकड़े जाए सबको चौराहे खड़ा करके गोली मारो। कोई उनके बचाव में आए उसके भी 4 लगाओ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मुर्गा बनाओ चौराहे पर, 20 लाठी मारो। लेकिन लाल किले पर आत्मघाती हमला होता है और समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी कहता है कि मासूम मुसलमानों को सताया जा रहा है, और अशोक यादव कहते हैं हम लोग तो सरकार के तुरंत कहते हैं हुजूर अब आप परमाणु बम चला दो। जब बात है अबू आजमी कौन है? मूंगफली बेचते हैं कि बड़ा पाव बेचते हैं मुंबई में? वो कौन है जो ये कहने वाले थे? वो मासूमियत का थर्मामीटर लेके चलते हैं। अजब तमाशा है। अशोक जी ने कहा हम सरकार के साथ खड़े। ऐसा नहीं, जब भारत ने, भाजपा ने नहीं, भारत की सेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया, तो यही आप लोग थे, अशोक भाई माफ करिएगा, यही भारत के बड़े नेता थे जिन्होंने कहा हम नहीं मानते आपने पाकिस्तान में जाके गोलाबारी की, हमें तो फोटो दिखाओ, वीडियो दिखाओ, सबूत दो। ऐसे समर्थन दिया जाता है। तो मैंने सरकार से कहा था, मुफ्ती साहब मैं भी विचित्र आदमी, सरकार से कहा कि अगली रम करो तो विपक्ष के नेता 10 बड़े नेताओं को आर्मी के जहाज में बैठाल के बाहर जरूर भेज दें। क्या वो भी आतिशबाजी देख ले, अपनी आंखों से बात खत्म हो जाएगी? नहीं, वो भी तो आनंद लें।
फिर क्या नहीं पूछेंगे कभी दोबारा? ऐसे समर्थन नहीं होता मित्र। समर्थन ऐसे होता है अशोक भाई जैसे भारत सारे गैर कांग्रेस ने कांग्रेस समर्थन, ना किंतु ना परंतु, ना इफ ना बट, 100% ब्लैंक चेक समर्थन। ये नहीं होता, हम नहीं मानते, सबूत दिखाओ, कहां मारा, पेड़ के पत्ते गिरे, कुछ ऐसी भाषा बोली गई इस देश में रहने वालों के नेताओं ने। और मैं जिसको नहीं कहना चाहता कहना पड़ा, भालोलकर को फांसी दी जाए, जो भी इसमें जुटा लगा हो, उसकी जात धर्म को, आलोक पांडे, अमिताभ अग्निहोत्री, ओपी सिंह उसमें मासूम बताएं उसको, तो इनको भी जेल में डालो, तिहाड़ में डालो, 20 क्या ये नहीं चलेगा। लेकिन रफीक को पकड़ेगा जाएगा तो अशोक जी हम भी समझ रहे हैं, तो समझ रहे हो, एक 100 नेता तुरंत जन्म ले लेंगे जो कहेंगे हे अरे रफीक तो बच्चा है, मासूम है, गुमराह नौजवान है। वो कौन लोग हैं जो आतंकवादी जनाजे में, मुफ्ती साहब आप करें जनाजे में नमाज ना पढ़ाओ, नमाज जनाजा नहीं पढ़ाओ, उसकी नमाज में उसके अंतिम यात्रा में 5 लाख आदमी गया। कौन लोग थे? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? वो विदेशी थे अशोक जी। जो ये कहा जाता है सारे लोग देश के साथ हैं, सारे लोग कुर्बानी दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहा है, ऐसा मत कहो। 5 लाख आदमी बुरहान वानी की अंतिम यात्रा में शामिल था। वो कौन था? बुरहान वानी आजादी की लड़ाई लड़ा था, देश की धर्म संस्कृति बचाने के, मारा गया था। कौन लोग गए थे? 5 लाख लोग कहां से आए थे? पाकिस्तान से तो आए नहीं थे। मुफ्ती साहब हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। सही पकड़े हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, इस देश के अंदर डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बुद्धिजीवी अगर आतंकवादी बन जाए, देश राष्ट्र विरोधी हो जाए, तो हम समझते हैं कि वो ज्यादा खतरनाक तब देश के लिए हो जाए। अभी तक तो ये कहा जाता था कि भटके युवक, मासूम युवक, जिनको न्याय नहीं मिला, वो सारे युवक जो है आतंकवाद के रास्ते पर निकल चुके। लेकिन अब क्या कहेंगे? अल फलाह यूनिवर्सिटी जहाँ गए थे जो है डॉक्टर की डिग्री लेने, और कमरा नंबर 13 जो सुर्खियों में रहा और जिसका कनेक्शन इस दिल्ली बम विस्फोट से रहा, तो हम समझते हैं कि देश का कोई भी नागरिक नहीं चाहेगा कि अल फलाह जैसा यूनिवर्सिटी इस धरती पर रहे, और नहीं रहेगा। मैं आज की डिबेट में बता रहा हूं कि अल फलाह इतिहास में चला जाएगा कि एक यूनिवर्सिटी अल फलाह यूनिवर्सिटी। हाँ, ये बात और है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाली केंद्र सरकार, और कभी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम परस्त पार्टियों का, कभी मतलब वो तो धुंधला हो चुका है तस्वीर, अगर आए तो पैदा कर देंगे अल फलाह यूनिवर्सिटी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप ये बताइए, रोज डिबेट करा रहे हैं, हम भी रोज पेपर पढ़ रहे हैं, चैनल देख रहे हैं, दिल्ली में इतना बड़ा विस्फोट हुआ, पूरा देश दहल गया, 15 नागरिक मारे गए, विपक्षी दल का किस नेता ने आगे बढ़ चढ़ करके इसकी भर्त्सना किया हो और ये कहा हो कि ऐसे यूनिवर्सिटी को कर देना, ऐसे डॉक्टरों को चिन्हित करके उनको फांसी की सजा? हमने तो नहीं देखा, और हमने इसको भी नहीं देखा जब पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हुआ, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ, पश्चिम बंगाल में या जहां भी हुआ, ये मुस्लिम परस्त पार्टियां कभी भी खड़ा नहीं हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और एक बात मैं बता दूं, आपने भी कहा ना नक्सलियों का इलाज हो रहा है, लगभग आतंकवादियों का भी इलाज इसी सरकार में होगा। आतंकवादियों का पूर्णतः इलाज होगा, उनका भी इलाज होगा, उसका इलाज हम करेंगे। और उन आतंकवादियों के मुस्लिम परस्त प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनकी पार्टी का इलाज कौन करेगा? जनता करेगी। और अगर नमूना देखना हो, चले गए ना बिहार में, SIR के कारण हार गए, उसमें गड़बड़ी हो गई, जीविका दीदी महिलाओं को 10,000 दे दिया तो हम हार गए। उसके कारण नहीं हारे हो तुम, जो हारे हो उसका कारण यही है, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पक्ष में मदरसों और आतंकवादियों के पक्ष में खड़े। और मैं एक बात अशोक यादव, आपकी याददाश्त कमजोर हो सकती है, मेरी याददाश्त। आपकी सरकार 2012 से 17 उत्तर प्रदेश में, याद है जब काशी के, अयोध्या के और लखनऊ के सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, तो उसमें जो 10 आरोपी पकड़े गए, उनको छुड़ाने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हाईकोर्ट प्रयागराज चले गए थे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और प्रयागराज हाईकोर्ट ने उनको फटकार लगाई थी कि ये सरकार का काम नहीं है, ये न्यायालय का काम है। बाद में उनको आजीवन कारावास की सजा हुई। तो आप तो खुला फर्रुखाबादी हो और हम भी खुला फर्रुखाबादी है। अब वो गोल गोल नहीं चलेगा। भाईचारा और आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मजहबी होता है। ये अब खेल नहीं चलेगा, अब खुला होगा। आप खड़े हो, खड़े रहो। आप बहराइच में खड़े थे, संभल में खड़े थे, बरेली में खड़े थे ना, चले गए पैसा बांटने, किसको? मासूमों को। कौन मासूम? जो सीमा पर बलिदान हुए। और आप अभी पुलवामा की बात कर रहे थे, आप तो पढ़े लिखे हो अशोक यादव, क्या उस पर जब हमारी सेना ने 100 का किया तो आपने सबूत नहीं मांगा? और क्या आपको सबूत नहीं मिला? आप समझ नहीं पा रहे हैं अशोक यादव जी। आप चुनाव हारने के बाद आत्ममंथन करते हो, भगवान करे ऐसे ही आप आत्ममंथन करो और जो आप कर रहे हो ऐसा ही करो। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मान लीजिए मदरसा, यूनिवर्सिटी, मुस्लिम कॉलेज, मस्जिदों से आतंकवादी निकल रहे हैं, ये खुलेआम साबित हो रही है। अब तो जम्मू कश्मीर के
वो कौन सा टाइम्स है? कश्मीर टाइम्स समाचार पत्र में भी छापा मारा गया तो हथियार बरामद हुआ। अशोक यादव जी, आप उसकी भर्त्सना करेंगे? आपको ये कहना चाहिए कि नहीं, वो समाचार पत्र देशभक्त है, जहां हथियार मिले, जहां आतंकवादियों का अड्डा था, यूनिवर्सिटी, वो गजब बेइज्जती है। अरे क्या बात करते हो? कभी तो भारत के नागरिक बनो, कभी तो आपके अंदर जज्बात पैदा हो कि हम भी भारत। अरे इतने मुस्लिम परस्त हो गए हो। अब सर, अब जैसे ये D6 मना रहे हैं, अगर बावरी जो कि सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया उसको भूलने में इतनी तकलीफ है, तब तो हमें D1000 मनाना चाहिए। हमारे तो हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, और ये जो D6 मना रहे हैं वो भी हमारा ही मंदिर था, और इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने वो निर्णय दिया। भारत का ऐसा कोई प्राचीन शहर नहीं है और कोई प्राचीन मंदिर नहीं है, खजुराहो से लेके जिस मंदिर में आप जाए, जिसका सर्व सलामत हो, इसके अगर देवी हैं उनका वक्ष सलामत। इस हद जी की इनके हमारे भारत के उन शासकों ने, जो फिरंगी थे, जो विदेशी थे, आए थे इस देश में, तो क्या हम D1000 मनाएं? क्या बात है सर, क्या बात है सर। क्या इस देश का हिंदू D1000 करे? क्या इस देश के, तब वो कहा जाएगा नहीं, उसको भूल जाओ, वो 200-300 साल पुरानी बात है, 400 साल पुरानी बात है। और पंडितों को, समानों को, हरिजनों के तथाकथित शोषण में कहेंगे कि वो 1000 साल पहले हुआ था। नहीं, उसको याद रखो। मैं बार बार उठाता हूँ कि 1000 साल से इस देश का समण कभी सत्ता में नहीं रहा। या तो तुर्क सत्ता में रहे, या मुगल सत्ता में रहे, या अंग्रेज सत्ता में रहे, तो समणों ने शोषण कैसे किया? या तो तुर्कों ने शोषण किया, या मुगलों ने शोषण किया, या अंग्रेजों ने शोषण किया। धार्मिक शोषण भारतीयों का हुआ, सामाजिक शोषण भारतीयों का किया गया, और दोषी सिर्फ इस देश का ब्राह्मण है। इस तरह की जब नीति अपनाओगे, और अगर बदले की बात होगी सर, तो फिर D1000 भी तैयार रहना पड़ेगा। तो मेरा एक सवाल था, मासूम बुरहान वानी के अंतिम समय यात्रा में लोग वो कहां से आए थे? यूथोपिया से आए थे। इस देश में जिन लोगों ने भारत को बांटने के लिए वोट किया है, मुस्लिम लीग को, मुफ्ती साहब आप तो, वो लोग अचानक से एक रात में साधु कैसे हो गए? फिर जाने से क्यों कोई खेल था? कभी हम आप बहस करेंगे तो हम बताएंगे वो क्यों नहीं गए। एक रात पहले तक जिन्ना को जो कंधे पर बजाए घूम रहे थे, वो कह रहे थे हमको चाहिए पाकिस्तान, वो क्यों नहीं गए? एक रात में फकीर हो गए थे, औलिया हो गए थे। हमको मालूम है जन्नत की हकीकत क्या है। मुस्लिम लीग को सबसे ज्यादा वोट कहां से मिला भारत में? विभाजन के पक्ष में। जिन्ना को कंधों पर किसने बैठाला? वहां का मुसलमान सबसे कम गया, बवाल में सबसे आगे, भूस में देके आग जमा लो दूर वहीं। इतिहास को मत कुरे दिए, बहुत सारे मारे हो जाए। साजिश षड्यंत्र दिखता है अल्फला जी, उसको ध्वस्तीभूत होना ही चाहिए। और मैं तो मांग करता हूं कि सरकार को ऐसे संस्थानों को मान्यता देने के बाद अपना दायित्व पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए। ऐसी हर संस्था में एक सरकारी आदमी रिप्रेजेंटेशन में रहे, उसके प्रबंधन में, जो कम से कम खिड़की खुली रखे। कौन पार्टी क्या कह रही है, इससे देश की सुरक्षा को कंप्रोमाइज नहीं किया कि फला नाराज हो जाएंगे। इससे क्या फर्क? पार्टियों को चुनाव लड़ना है, उनके लिए अंतिम सीमा चुनाव है, देश नहीं। देश उससे आगे। जो लोग कवर फायर देने की कोशिश करते हैं, 200 डॉक्टर रडार पर हैं, 20 एक पकड़े गए, 2 के चिथड़े उड़ गए, आत्मघाती थे, सब एक ही वर्ग से है कि नहीं है? इसमें कोई शक है क्या? और जब ये बात बोलो तो कोई आएगा मोबाइल से, वो AI से पूछेगा कि भाई कोई हिंदू बताओ जिस पर आतंकवाद का वो चस्पा हुआ हो, तो बोले रामलाल। बोले रामलाल का क्या हुआ? जब करते हो यार, कवर फायर देना है क्या? कवर फायर देना चाहते हो इस घटना को? उनको भी गोली मारो जिनका AI से नाम पूछ रहे हो, लेकिन इनको नहीं छोड़ेंगे। ये तो तय होना चाहिए। उसी समय याद आता है दाभोलकर कौन था और सामोलकर कौन था। ये जैसे मोहम्मद से जुड़े लोग, पाकिस्तान से जुड़े लोग, इनकी हिमायत कई बार क्या होता है, हिमायत सील की जाती है कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो गया तो ले आए, बोले 1960 में श्यामलाल ने भी बकरी मारी थी, वो भी आतंकवादी था। अच्छा जी, बोले श्यामलाल मुर्दाबाद, बकरी मारने में। बोले किन के खिलाफ हो? बोले इनने 36 सिंहपुरा में 40 लोग मार दिए ID से बम। उनकी तुलना किससे कर रहे हैं? रामलाल से श्यामलाल। बोले इन्हें भी गजब कर। और एक और नई बात कि मदरसा या ऐसे, उनको भी मुसलमानों को भी सोचना चाहिए मदरसों से क्या लाभ बचा? कुछ लाभ नहीं बचा। एक स्टिंग हुआ था सीमा पर, जो मदरसे बने हैं नेपाल से, क्या सिवाय पैसे का हवाला कारोबार के अलावा कुछ न पढ़ाने वाला न पढ़ा। क्या क्यों खोले हैं मदरसे? क्यों खोले? जब पूरी शिक्षा सरकार फ्री दे रही है तो ये अलग से दुकान काहे को लगाए हो? वहां खाना भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है, वो किताब भी मिल रही है, कापी भी मिल रही है, बस्ता भी मिल रहा है, अलग से दुकान क्यों लगाए हो? और कभी ये भी सोचिए, हमारा अतीत उज्जवल था, मान लेते हैं, लेकिन अतीत के जो उज्जवल नाम थे, साहब बहुत अदब से कहूंगा, उनको आप लोगों ने रोल मॉडल, जाकिर हुसैन को तो रोल मॉडल ने, मौलाना आजाद को, अब APJ कलाम साहब, अब्दुल हमीद को नहीं माना। कहीं अब्दुल हमीद का फोटो कभी समाजवादी पार्टी ने लगाया हो चुनाव की रैली में? देखा? कांग्रेस ने लगाया हो? देखा क्या? और छोड़िए, अरशद मदनी और महमूद मदनी ने कभी अपने जलसा में फोटो लगाया क्या वीर अब्दुल हमीद का? मुफ्ती साहब हाँ नाम बस सिर हिला तो हम मान लेंगे, लगाया क्या? नहीं लगाया। बुरहान वानी प्यारा है, बुरहान वानी। और फिर हमसे कहते हो कि आप अपने हमारी सनद के रूप में अब्दुल हमीद का आई कार्ड रख, और आप क्या करोगे? बोले हम बुरहान वानी के पीछे चलेंगे, बुरहान वानी जब तक सूरज चांद रहेगा, बुरहान वानी तेरा नाम रहे। कूद कूद। और हमसे कह रहे चुप रहो यार, अब्दुल हमीद बताया ना तुमको, चुप रहो। ये नहीं चलेगा भाई साहब, ना, अब्दुल हमीद के नाम का तावीज पहनो और हमें दिखाओ कि हाँ पहने, तो मैं मान लूंगा। आपने कहीं फोटो लगाई अब्दुल हमीद की? आप बाबर से
लिपटा चिपटी कर सकते हो मोहब्बत में, लेकिन अब्दुल हमीद याद नहीं। बाबर का पहुंचा पकड़े घूम रहे हो, करे मस्जिद बनाएंगे, हालांकि बना नहीं पाओगे, लेकिन कह रहे हो मस्जिद तो कोई नहीं बना पाए जिन्हें जमीन मिली। क्या बना पाए मस्जिद? 4 तसला सीमेंट तक लाके नहीं डाल पाए। इसलिए मैं कहता हूं आपने अपना पोस्टर बॉय बुरहान। सवाल ये है कलाम साहब पर किसी को आपत्ति हुई नहीं ना? कभी आपत्ति सवाल ही नहीं। वो देश का माथा थे, देश का मस्तक थे, मान थे। हमने अब्दुल हमीद को क्या नाम दिया? कभी अब्दुल हमीद खाली नहीं कहा इस मुल्क ने, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। वीर अब्दुल हमीद। मुफ्ती साहब, भारत ने उनको शौर्य चक्र बाद में दिया होगा, हमारे भारत की आत्मा ने उनको स्थायी रूप से वीर घोषित कर दिया। वीर अब्दुल हमीद, ये नाम हो गया उनका। लेकिन जमात पत्थर में ये भी गलती ओपी से, ये भी इनकी गलती है, भाजपा वालों की। इनके डर से नहीं लगाया आपने। बुरहान वानी के जनाजे में कूद सकते हैं, अब्दुल हमीद की याद नहीं। नायक बदलिए, आतंकी नायक रहेंगे तो चीजें सही होंगी। ये लिख, आज भारत का जितना मुस्लिम धार्मिक तत्व है वो खड़े होकर कहे कि हमारे नायक ये 5 लोग। अली मियां को भी शामिल करिए, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनको शामिल करिए, एक लिस्ट जारी करिए कि हमारे नायक है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप क्या करोगे? सालार गाजी को कंधे पे बैठा के, क्या मरे खपे कितना 1000 साल हो गया क्या? फिर आप कहोगे कि हम लोग बुत परस्ती में यकीन नहीं रखते, हम किसी के सामने झुकते नहीं। मुफ्ती साहब, इतनी हल्की थी गलत। सालार गाजी की दरगाह पर क्या करते हैं? जाके झुकते हैं ना, चूमते हैं ना, सलामी करते हैं ना। घोड़े वाले, पीर वाले, मटका बाबा, उनकी दरगाहों पर क्या होता है? ये होता है ना। लेकिन वंदे मातरम कहना हो तो बोले ये इस्लाम के खिलाफ है, हम झुकते नहीं किसी के आगे। अल्लाह के, वो अल्लाह है वहां नहीं ना। आप निजामुद्दीन में, अजमेर शरीफ में, बरेली में हजरत अली की दरगाह पर, देवा शरीफ में झुकते हैं, कलियर पीर में झुकते हैं ना। गलत को तो ठोक दीजिएगा, वहां झुक सकते हैं। लेकिन अगर ओपी सिंह कह दे कि भारत माता है के लिए भी वंदे मातरम कह सकते हैं, बोले ना ये इस्लाम में मना है। वहां तो आदमी दफन है मित्र, आदमी दफन है। उसका नाम सालार गाजी हो और चाहे मटका पीर हो, आदमी है ना जो दफन है, उसकी हड्डी चूम रहे हैं क्या? नायक बलिए, सारी का हल निकल। आपके जहन में नायक ये लोग रहेंगे जो दहशतगर्द हैं, जो इंसानियत के कातिल हैं। रास्ता नहीं मिला। आप वीर अब्दुल हमीद से लेके अब्दुल कलाम साहब तक को नायक बना दीजिए इस देश में, इतना काम कर दीजिए, बाकी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएगी। धन्यवाद। बस भाई, आज के लिए इतना ही। इस डिबेट का असली विनर कौन था नीचे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसी ही और कड़क डोज के लिए जनरल डोज को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता है बॉस। तो मिलते हैं अगले बवाल में, तब तक के लिए जय हिंद।